तमाशबीन और ये ड्रामा बीन और इन लोगों में क्या डिफरेंस है? ड्रामे में सिवाय रक्स के कुछ नहीं है और सिर्फ रक्स ही है और देखने वाला भी सिर्फ रक्स ही देखने आता है और रक्स को ही वो अप्रिशिएट करके चला जाता है। वो ड्रामा बीन नहीं, वो तमाशबीन कहलाता है। कुछ फिक्स लोग बिठाना या उन तमाशबीनों को प्रमोट करना या उस फील्ड के अंदर उन लोगों को बाअसर शख्सियात में कन्वर्ट कर देना, क्या कहेंगे इसके बारे में? टेलीफोन पर आज के दौर की ख़वातीन लड़कियां टेलीफोन पर हाय हेलो करके जी आपने हमारा ड्रामा देखने आता है, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, नहीं ये बुरी बात है, ये गलत बात है, मुझे 10 सीटें चाहिए, आप 10 लोग मुझे फ्रंट पर नजर आए और प्रोड्यूसर को कहना जी मेरे तो 10 बंदे आए हुए हैं। ये इसी की कोई फनकाराना सलाहियतें नहीं है। ये तो आप किसी को कॉल करके घर बुला लें, फिर आप ड्रामा करने के लिए क्यों आती हैं? तो उनको कास्ट क्यों किया जाता है? उनकी कास्ट करने की कोई वजूहात बताएं। अब प्रोड्यूसर बैठता है कि किस लड़की के लिए कितने लोग आएंगे। 40 बंदा जो है वो शीबा रानी के नाम पर आ जाएगा, 50 बंदे जो हैं वो सोबिया खान के लिए आ जाएंगे, 30 टिकटें जो हैं वो सुनहरी खान की लग जाएंगी, 40 जो है वो महक नूर की लग जाएंगी, 50 आफरीन की लग जाएंगी। उसने अपना हाल पैक कर लिया। आप किसको प्रेफर करेंगे, काम को या पैसे को? कौन सी चीज़ इंसान को जल्दी स्टार बना देती है? आज के दौर में पैसा जल्दी स्टार बना देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी मैं हूँ आफरीन परी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ख़ास मुलाकात के साथ। जी हाँ, और ख़ास मुलाकात है हमारी बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ, जिनका आप कह सकते हैं कि बेहद खूबसूरत किरदार रहा। वो ख़ुद भी उतने ही खूबसूरत हैं जैसी उनकी पर्सनालिटी है। और उनका काम के हवाले से आपको बताती जाऊँ कि थिएटर इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत सारे सीनियर्स के साथ, बहुत सारे जूनियर्स के साथ, और स्टिल अभी तक काम कर रहे हैं। बहुत स्कोर है उनका और हम आपको आज उनसे मिलवाएंगे। बहुत सारी ख़ास बातें होंगी, कुछ मीठी, कुछ तीखी, कुछ खट्टी। जी हाँ, हम चाहेंगे कि अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आपसे वो बहुत सारी बातें शेयर करें, ऐसी बातें जो कि आम रूटीन में हम लोग नहीं जानते। तो आइए उनसे मिलते हैं। डॉक्टर अजमल मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी आफरीन, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज इनर पाकिस्तान के इस शो में, इस प्रोग्राम में बुलाया और मुझे पता चला है कि इनर पाकिस्तान का ये पहला टॉक शो है और इस हवाले से मेरे लिए बड़े एजाज़, फ़ख्र और क्रेडिट की बात होगी कि इनर पाकिस्तान जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है और लोग पसंद करते हैं, आर्टिस्ट हजरात जो है ना अपनी ख़बरें इनर पाकिस्तान पर आए बगैर ख़ुद को अनकम्प्लीट समझते हैं। तो ये चैनल जो है जब मज़ीद तरक्की करेगा तो हमारे क्रेडिट पर होगा कि इसके पहले प्रोग्राम के मेहमान जो है ना हम थे। बहुत शुक्रिया। ड्रामे में डांस और ये चीज़ें इंक्लूड होगी, ये ठीक नहीं है? ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि डांस होना ड्रामे में ठीक नहीं है। मुझे पता है मेरे पास जो होस्ट बैठी हैं वो भी स्टेज थिएटर की आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी डांसर है। मैं रियल बात करना चाह रहा हूँ। अब मैं रक्स जो है वो ड्रामे का हिस्सा ही होता है, लेकिन रक्स का सहारा लेकर ड्रामे से दूर हो जाना ये गलत है, ये गलत है। हम अगर मुखालिफ हैं तो सिर्फ इस बात के हैं कि ड्रामे में सिर्फ रक्स पर तवज्जो देकर, रक्स को कैश कराकर तमाशबीन को मैं अब ड्रामा बीन नहीं कहूँगा, मैं तमाशबीन कहूँगा। तमाशबीन और ये ड्रामा बीन और इन लोगों में क्या डिफरेंस है आपके नज़दीक? आप क्या समझते हैं, तमाशबीन क्या होता है और ये क्या होते हैं? तमाशबीन और ड्रामा बीन में आफरीन फ़र्क हर फनकार समझता है, लेकिन समझने के बावजूद इस बात पर डटे हुए हैं कि हम तमाशबीन को भी ड्रामा बीन ज़िद बनाकर कह रहे हैं कि ये भी ड्रामा बीन है। ड्रामा बीन जो है वो ड्रामा देखने के लिए आता है। अब ड्रामे में स्टोरी भी है, ड्रामे में क्लाइमेक्स भी है, ड्रामे में कॉमेडी भी है, ड्रामे में एक वाइंड अप भी है, ड्रामे में रक्स भी है, रक्स भी ड्रामे का हिस्सा है। बिल्कुल। इन सारी चीज़ों के मजमूए को कहते हैं ड्रामा, और उसको देख कर क्लैप करने वाला या उसकी तारीफ करने वाला वो ड्रामा बीन कहलाता है। और अगर ड्रामे में सिवाय रक्स के कुछ नहीं है और सिर्फ रक्स ही है
और देखने वाला भी सिर्फ रक्स ही देखने आता है और रक्स को ही वो अप्रिशिएट करके चला जाता है, वो ड्रामा बीन नहीं, वो तमाशबीन कहलाता है। सही। ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो आजकल हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जी जी, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, एक्ट्रेसेस हैं उसमें सभी आ जाते हैं, तो कुछ फिक्स लोग बिठाना या उन तमाशबीनों को प्रमोट करना या उस फील्ड के अंदर उन लोगों को बाअसर शख्सियात में कन्वर्ट कर देना, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब देखिए ना, जो बातें आप मुझसे पूछना चाह रही थी वो आप खुद बता रही हैं। बड़ी खूबसूरत बात कर दी आपने कि फनकार वो होता है जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। सही। फनकार के नाम पर टिकट बिकता है। मैं उनको फनकार नहीं मानता जो लोगों को टेलीफोन पर, आज के दौर की ख़वातीन लड़कियां टेलीफोन पर हाय हेलो करके, जी आपने हमारा ड्रामा देखने आता है, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, नहीं नहीं बुरी बात है, ये गलत बात है, मुझे 10 सीटें चाहिए, आप 10 लोग मुझे फ्रंट पर नजर आए और प्रोड्यूसर को कहना जी मेरे तो 10 बंदे आए हुए हैं। ये इसी की कोई फनकाराना सलाहियतें नहीं है। ये तो आप किसी को कॉल करके घर बुला लें, फिर आप ड्रामा करने के लिए क्यों आती हैं? जिनकी आदत है तो उनको कास्ट क्यों किया जाता है? उनकी कास्ट करने की कोई वजूहात बताएं, या तो प्रेशराइज होते हैं या कोई और वजह होती है, हमें इस चीज के बारे में आप प्लीज क्लियर करेंगे। प्रोड्यूसर जो है वो रह ही कहाँ गए हैं? 3-4 प्रोड्यूसर हैं। 3-4 जो प्रोड्यूसर्स रह गए हैं उनके पास फनकार नहीं है, आर्टिस्ट ही नहीं है। वो आर्टिस्ट जो सही माने में फनकार हैं, जो ड्रामा करना चाहते हैं, जिनकी वजह से ड्रामा चलना है, जो ड्रामे का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको तो घर बिठा दिया गया, वो घर बैठ गए हैं। वो इन्हीं लोगों की वजह से घर बैठ गए हैं कि उन्होंने तो आकर सेट पर परफॉर्म करना है और कुछ लोग हॉल में बैठे होते हैं, वो किसी एक के इंतजार में, उन्होंने सिर्फ उसको अप्रिशिएट करना है। डॉक्टर साहब, कौन वजूहात हैं इनकी कि वो फनकार जिन्हें इन स्टेज पर आकर काम करना चाहिए, जो हकदार हैं इस चीज के कि वो परफॉर्म करें, वो प्रॉपर आर्टिस्ट हैं, वो घर बैठ गए और ये लोग आकर यहाँ पर जो है कब्जा कर बैठ गए? आप किसको कसूरवार ठहराएंगे इस चीज का? इसमें कसूरवार तो फाइनेंसर है, इसमें कसूरवार प्रोड्यूसर है। इसमें कसूरवार प्रोड्यूसर इसलिए है कि प्रोड्यूसर टीम बनाने से पहले, कास्ट बनाने से पहले डायरेक्टर से राब्ता करता था कि स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है, किस रोल के लिए कौन सा आर्टिस्ट चाहिए आपको, वो कास्ट बनती थी। अब प्रोड्यूसर बैठता है कि किस लड़की के लिए कितने लोग आएंगे। 40 बंदा जो है वो शीबा रानी के नाम पर आ जाएगा, 50 बंदे जो हैं वो सोबिया खान के लिए आ जाएंगे, 30 टिकटें जो हैं वो सुनहरी खान की लग जाएंगी, 40 जो है वो महक नूर की लग जाएंगी, 50 आफरीन की लग जाएंगी। उसने अपना हॉल पैक कर लिया। सही। जब प्रोड्यूसर ये सोचना शुरू कर देगा कि ड्रामा करना है, ड्रामे की कहानी किसी राइटर से लिखवानी है, उस कहानी पर अमल दरामद कराने के लिए मजबूत डायरेक्टर चाहिए और मजबूत डायरेक्टर जो है वो कहानी के मुताबिक एक्टर तलाश करेगा, फिर एक ड्रामा तैयार होगा, उसको रिस्पॉन्स जरा लेट मिलेगा, लेकिन वो लोग जो घरों में बैठे हैं, वो ड्रामा बीन जिन्हें कहते हैं, वो आएंगे, वो ड्रामा देखेंगे। सर, काम स्टार बनाता है या पैसा? देखें, गुजारिश ये है कि स्टार काम ही बनाता है, लेकिन स्टार मेकर भी तो मौजूद हैं। लेकिन आजकल के दौर में आप किसको प्रेफर करेंगे, काम को या पैसे को? कौन सी चीज इंसान को जल्दी स्टार बना देती है? देखें जी, बात यह है कि आज के दौर में पैसा जल्दी स्टार बना देता है। सही। एक्टर को पैसा जल्दी स्टार बनाता है। एक्टर आया है, वो 50,000 रुपये स्पेल का ले रहा है और उसको सारी दुनिया पसंद कर रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसको क्लैपिंग्स हो रही हैं, तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अचानक किसी प्रमोटर ने उसे उठाया और रातों रात उसका रेट 5 लाख हो गया 50,000 रुपये से, तो मीडिया भी उसके पीछे पड़ गया, प्रोड्यूसर्स भी उसके पीछे पड़ गए हैं, पब्लिक को भी ये वो यार 5 लाख लेना चाहिए, देखे तो सही ये क्या है, तो पैसे ने बनाया ना जिसको स्टार। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे सुनने में ये आया है कि जो न्यू कमर्स होते हैं, जैसे कि जो एक नया बंदा फील्ड में आया, न्यू कमर है, वो काम लेने के सिलसिले में हमारे जहाँ तक नॉलेज में है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रमोटर, किसी भी शक्ल में कोई भी नाम दे दें, क्या इन्हें इनके साथ रिलेशंस बनाकर काम मिलता है? क्या ये उस सूरत में वहां पर आते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं? इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रिलेशन बनाना होती है? खवातीन फनकारों की बात कर रही हैं आप? जी हाँ। आप क्लियर कर लें कि खवातीन फनकार की बात आपने कहा फनकार जब आता है। हाँ जी, मैं लेडीज की बात कर रही हूँ, फीमेल्स की। पिछले कुछ अरसे से कुछ खवातीन फनकाराएं शोबिज़ की दुनिया में बाज़ार हुस्न से भी आई हैं। कुछ खवातीन फनकाराएं
ऐसे गली कोनों से भी तशरीफ़ लाई हैं जो शॉर्टकट्स इस्तेमाल करना चाहती हैं।